वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम आज पुनः श्रीमद्भागवत के इस सत्र में उपस्थित हैं और सभी श्रोतागण भी उपस्थित हैं। भगवान गोविंद को प्रणाम करके हम आज पुनः श्रीमद्भागवत के उसी प्रकरण पर चतुश्लोकी भागवत की व्याख्या के लिए हम उद्यत हो रहे हैं। भगवान श्री गोविंद हमारे साथ विराजमान हैं और उनकी कृपा से ही हम श्रीमद्भागवत पर कुछ कहने की समर्थता रखते हैं। तो हमारा जो प्रकरण है वो दूसरे अध्याय दूसरे स्कंद के नवम अध्याय के श्लोक संख्या 24 से संबंध रखता है, जहाँ से भगवान ब्रह्मा ने श्री भगवान से ये कहा, भगवन् सर्वभूतानां बद्धो व स्थितो गुहाम वेद है प्रतुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम्। हे भगवान, आप समस्त प्राणियों के अंतर में आपकी उपस्थिति है और आप अपने निर्विघ्न ज्ञान से ये जान जाते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो ये जो दूसरा श्लोक संख्या 24 का जो उत्तरार्ध भाग है, इस पर आज की चर्चा केंद्रित करेंगे, क्योंकि इससे पूर्व के सत्रों में हमने श्लोक संख्या 24 के पूर्वार्ध भाग पर चर्चा की थी। श्री भगवान से भगवान ब्रह्मा ने कहा कि आप समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान हैं, स्थिति आपकी है, और मैं क्या करना चाहता हूं इसका भी ज्ञान आपको है, आपको बड़ी प्रकार से है। तो इसमें एक विशेष तथ्य छिपा हुआ है कि प्राणी मात्र, मनुष्य मात्र क्या करना चाहता है। तो इस तथ्य को श्री भगवान जानते हैं। चूंकि भगवान ब्रह्मा सृष्टि का संचालन, सृष्टि का उद्भव करना चाह रहे थे, संचालन नहीं उद्भव, सृष्टि का प्रकटीकरण, सृष्टि रूपी विसर्ग कार्य को संपादित करना चाह रहे थे। तो उन्होंने कहा, श्री भगवान आप ये जानते हैं कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे अंतर में विराजमान है, समस्त मनुष्यों के अंतर में श्री भगवान की विराजमानता है। तो वो जानते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। प्रकरण तो भगवान ब्रह्मा का है, लेकिन यहाँ पर जो संदेश है वो इस बात का है कि मनुष्य क्या करना चाहता है वो श्री भगवान जानते हैं या परमात्मा जानते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी उपस्थिति हमारे अंतरतम में है, इसलिए जानते हैं। अब मनुष्य जो भी कर्म करना चाहता है, जो भी चेष्टा करना चाहता है, जो भी क्रियाएं भविष्य में संपादित करना चाहता है, तो ये जाना जा पाना असंभव है
कि उसके मन में किन क्रियाओं के प्रति, किन चेष्टाओं के प्रति भाव उत्पन्न हो रहे हैं, ये जाना जा पाना असंभव है, क्योंकि ये भविष्य की बात है। मनुष्य के अंतर मन में कौन से विचार चल रहे हैं, कौन से तथ्य और किस विषय को लेकर के उपार्जित हो रहे हैं, उद्भवित हो रहे हैं, ये जाना जा पाना असंभव है। कि मनुष्य कल अगले क्षण क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, मनुष्य अगले क्षण क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, इसकी सज्ञानता किसी भी मनुष्य को नहीं हो सकती सामान्य रूप से। केवल हम ही ये जानते हैं कि हम भविष्य में क्या करेंगे, हमारी क्या चेष्टा होगी, हमारी क्या कार्य योजना होगी और हम उस योजना को कैसे क्रियान्वित करेंगे। ये तथ्य प्रत्येक मनुष्य जानता है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के मन में अपने भविष्य की क्रियाओं के संबंध में विचार उपार्जित हुआ करते हैं, निकला करते हैं, और वे विचार जो हैं, वे विचार मनुष्य के गुणों पर आधारित होते हैं। कैसे विचार उत्पन्न होते हैं, क्या विचार उत्पन्न होते हैं और कैसे विचार उत्पन्न होते हैं, ये मनुष्य के गुणों पर आधारित होते हैं। जिसमें तमोगुण का प्रभाव अधिक है, उसमें तमोगुणी विचार उत्पन्न होते हैं। जिसमें रजोगुण का प्रभाव है, उसमें रजोगुणी विचार उत्पन्न होते हैं। जिसमें सत्वगुण का प्रभाव है, उसमें सत्वगुणी प्रभाव विचार उत्पन्न होते हैं। ये निश्चित सिद्धांत है, समझिए इस बात को आप। और इसमें एक बात और भी है कि मिश्रित विचार भी उत्पन्न होते हैं। जैसे सत्व और तम मिश्रित विचार, सत्व और रज मिश्रित विचार, तम और रज मिश्रित विचार, इस प्रकार के मिश्रित विचार भी उत्पन्न होते हैं। तो जैसी क्रियाएं मनुष्य भविष्य में संपादित करना चाहता है, उसका जो आधार है वो उसके गुण ही हैं। तमोगुणी मनुष्य के मन में भविष्य की क्रियाओं के प्रति वे विचार उत्पन्न होते हैं जिससे समाज का हित नहीं होता, उसका स्वयं का अपना हित होता है। समाज और अन्य लोगों का अहित करके, समाज का और अन्य लोगों का हित करके वो स्वयं का एकमात्र हित चाहता है। अनुमान लगाइए आप। और दूसरी बात यह है कि चाहे कितने भी निकृष्ट कर्म करने पड़े, वो उनको करने के लिए उद्यत होता है, क्योंकि तमोगुण का प्रभाव है। जो नहीं किया जाना चाहिए, जो शास्त्र सम्मत नहीं है, जो अधर्म युक्त है, उसको किया जाना और शास्त्र सम्मत और धर्म युक्त मानना, ये तमोगुणी मनुष्य का लक्षण होता है। प्रत्येक प्रकरण में प्रतिकूल विचार उत्पन्न करना।
ये तमोगुण का लक्षण है। तो तमोगुणी मनुष्य के अंदर इस प्रकार के विचार आते हैं। अब रजोगुणी मनुष्य के अंदर सांसारिक प्रवृत्ति विशेष होती है। सांसारिक प्रवृत्ति का अभिप्राय यह है कि रजोगुणी मनुष्य जो है वह संसार में धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य और सांसारिक भोगों को प्राप्त करना चाहता है। तो चूंकि तमोगुण का प्रभाव है, तमोगुण का में प्रवृत्ति होती है और सांसारिक क्रियाओं में चेष्टा बढ़ जाती है, तो सांसारिक उपलब्धियों के बारे में उसके मन में विचार चलते हैं। पृथक प्रकार की बात हो गई। अब तीसरा जो व्यक्ति है सत्वगुणी है। तो सत्वगुणी व्यक्ति के मन में अपना कल्याण कैसे हो और दूसरों का हित कैसे हो, इस बारे में विचार चलते हैं। और दूसरी बात यह है, सत्वगुणी मनुष्य ये विचार करता है कि हमारा इस संसार में आगमन क्यों हुआ है, हम इस संसार में क्यों आए हैं, हमारा इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य का विनिश्चय करके वह अपने उद्देश्य की प्राप्ति के प्रति क्रियाशील होता है। प्रातः ब्रह्ममुहूर्त या उसके पश्चात जागना और पूजा पाठ इत्यादि करना, भगवान की शरण में जाना, ये सत्वगुणी मनुष्य का लक्षण है। रजोगुणी मनुष्य सांसारिक प्रवृत्ति होने के कारण वो संसार की ओर उन्मुख होता है और आवश्यक नहीं है कि वो ब्रह्ममुहूर्त में जागे या पूजा उपासना करे। उसका ये कहना होता है कि कार्य ही पूजा है, कर्म ही पूजा है, कर्मों के संपादन की उसकी प्रवृत्ति होती है। तमोगुणी मनुष्य का तो निद्रा, आलस्य और प्रमाद से संबंध रहता है और अज्ञान में जीता है वो। तो जो ये क्रियाएं हैं कि हम क्या करना चाहिए, जो भगवान ब्रह्मा का कथन यहाँ पे है कि हम क्या करना चाहते हैं, तो हम वही करना चाहते हैं जो जिस गुण से हम प्रभावित होते हैं, हम वही करना चाहते हैं। और प्रत्येक मनुष्य गुणों से आवृत है और जो जिस गुण से आवृत है उस प्रकार के कर्मों को करने की उसकी बाध्यता भी है। विशेष बात समझिए इस बात को। ऐसा नहीं है कि तमोगुणी मनुष्य ऐसे ही अज्ञान जनित कार्य करता है, सामाजिक कार्य करता है, वैधानिक कार्य करता है, ऐसा नहीं है। उससे जो तमोगुण है उससे उस प्रकार के कर्म करवाता है, उसकी बाध्यता है, क्योंकि वह सत्य और असत्य के अंतर का ज्ञान उसको नहीं होता। सत्य क्या है, सत्य क्या है, इसका ज्ञान उसको, सज्ञानता उसके अंदर नहीं होती। तो तमोगुणी जो मनुष्य है उसके मन में ये विचार रहते हैं कि हम कैसे लोगों का हित करके अपना हित कर लें, और जो क्रियाएं मनुष्य करना चाहता है को उससे पहले उसके मन में उन क्रियाओं के प्रति विचार आता है। तो भगवान ब्रह्मा ने कहा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, अर्थात सृष्टि करना चाहता हूँ,
इस तथ्य को आप जानते हैं। और श्री भगवान जो कि प्रत्येक प्राणी के, प्रत्येक मनुष्य के अंतर में उपस्थित हैं, इसलिए ये जानते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। भविष्य की सज्ञानता उनके अंदर है। ये क्रियाओं की बात तो हमने बताई कि मनुष्य जिस गुण से प्रभावित होता है उसी गुण की क्रियाएं उसके अंदर स्वतः स्फुरित हो जाती हैं, उनका आगमन स्वतः हो जाता है। परंतु ये जो विचार चलता है, इस बात को श्री भगवान जानते हैं। अब भगवान ब्रह्मा ने जो कहा वो उस बात को हम मनुष्यों पे ला रहे हैं कि मनुष्य के अंतर तब में क्या विचार चल रहा है, मनुष्य क्या करना चाह रहा है। प्रत्येक मनुष्य ये तथ्य श्री भगवान जानते हैं, उनकी संज्ञानता में है। भविष्य में हम क्या करना चाहते हैं। देखिए, आज का जो वर्तमान है, इस क्षण का जो वर्तमान है वो अगले क्षण का भविष्य है। वर्तमान ही भविष्य के रूप में नित्य परिवर्तित हो रहा है। और वर्तमान काल के पूर्व जो क्रियाएं हैं वो अतीत की क्रियाएं हैं, वो भूतकाल कहते हैं उसको। तो हमारे मन में, हमारे अंतर में श्री भगवान की उपस्थिति है और वो हम क्या करना चाहते हैं इस बात को भली प्रकार जान जाते हैं। ये विशेष बात है। अब ये जानना कैसे होता है, इसी को हम लोग सर्वज्ञ कहते हैं। मनुष्य के अंदर अल्पज्ञता है और परमात्मा के अंदर सर्वज्ञता है। ये अंतर है। मनुष्य में और श्री भगवान में अंतर क्या है। मनुष्य और श्री भगवान में यही अंतर है कि हमारी जो संज्ञानता है, हमारा जो बोध है वो बहुत सीमित है और श्री भगवान की जो संज्ञानता है, उनका जो बोध है, उनको जो जानकारी है वो असीमित है। उसमें कोई सीमा नहीं है। वो प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक तथ्य को, प्रत्येक क्रिया को, प्रत्येक स्थिति को जानते हैं। उनकी संज्ञानता उसके अंदर है। हमारे अंदर संज्ञानता नहीं है। हम जीवन पर्यंत बहुत कुछ अध्ययन करते हैं, परंतु अध्ययन करने के पश्चात जितने संसार के विषय हैं उनके संबंध में हम पूरी जानकारी नहीं रख सकते, पा सकते। हम एक ही विषय का अध्ययन करते हैं और एक ही विषय का अध्ययन हम यदि 50 वर्ष तक करें और फिर भी ये पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि हमें इस विषय की पूरी संज्ञानता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर अज्ञानता है। अज्ञानी मनुष्य है, पूर्ण संज्ञान नहीं है। जैसे एक प्रकरण भगवान श्री राम के समय का है। भगवान श्री राम ने एक ऋषि थे, उनसे भेंट करने आए। तो ऋषि से भगवान श्री राम ने पूछा कि आपकी आयु कितनी है। तो मेरे विचार से, जहाँ तक मेरी संज्ञानता, उन्होंने उत्तर दिया कि मेरी वर्तमान आयु 500 वर्ष है। और दूसरा प्रश्न भगवान श्री राम ने ये किया कि ये सुना है कि आप आयुर्वेद शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। तो उन ऋषि ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने 450 वर्षों तक आयुर्वेद शास्त्र का अध्ययन किया है।
परंतु आयुर्वेद का 450 वर्षों तक अध्ययन करने के उपरांत हमारी जो जानकारी है आयुर्वेद के संबंध में वो बहुत ही कम है, बहुत ही अल्प है। अब आप अनुमान लगाइए कि जो व्यक्ति, जो ऋषि 450 वर्षों तक जिसने आयुर्वेद का अध्ययन किया हो और वो ये कह रहा है कि हमारी जो जानकारी है आयुर्वेद के संबंध में वो बहुत अल्प है। अब आप जीवन पर्यंत किसी विषय का अध्ययन करें, लेकिन जीवन पर्यंत किसी विषय का अध्ययन करने के पश्चात भी आपकी जानकारी कितनी हो सकेगी, ये आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। तो अंतर का प्रश्न यहाँ पर है कि श्री भगवान सर्वज्ञ हैं और हम अल्पज्ञ हैं। श्री भगवान प्रत्येक विषय को जानते हैं और हम इसी विषय को बहुत सीमित मात्रा में जानते हैं। श्री भगवान हमारे अंतरतम में बैठे हुए हमारी क्रियाओं के भविष्य में, हमारी चेष्टाओं और क्रियाओं के संबंध में उनको जानकारी हो जाती है। ये भविष्य का प्रश्न है। मनुष्य के पास ऐसी शक्ति नहीं है कि वो दूसरे व्यक्तियों के अंदर जो मन में चेष्टाएं उत्पन्न हो, भविष्य की जो क्रियाएं हैं, कार्य योजना है, वो उस संबंध में जान सके। ये अंतर है। तो मनुष्य और श्री भगवान में यही अंतर है। अब भविष्य में होने वाली क्रियाओं के संबंध में श्री भगवान की सज्ञानता है। भगवान ब्रह्मा षष्ठी रूपी विशद कर्म करना चाहते थे, इस बात को श्री भगवान जानते। ये कथन भगवान ब्रह्मा का है। इस श्लोक के उत्तरार्ध भाग में, 24वें श्लोक के उत्तरार्ध भाग में जो भगवान ब्रह्मा का कथन है ये, कि भगवान ब्रह्मा ने ये कहा कि मैं षष्ठी रूपी विशद कर्म करना चाहता हूं, इस बात को आप जानते हैं। तो षष्ठी रूपी जो कर्म है वो तो बहुत विशाल है, सबसे बड़ा कर्म वही है। इस ब्रह्मांड में जो षष्ठी रूपी कर्म है वही सबसे बड़ा कर्म है। इससे बड़ा कोई कर्म नहीं होता। तो षष्ठी रूपी कर्म जो है वो सबसे विशद है, और षष्ठी रूपी विशद कर्म को भगवान ब्रह्मा करना चाह रहे हैं, ये बात तो श्री भगवान जानते थे। भगवान ब्रह्मा के मन में ये विचार आ रहा है कि हम षष्ठी रूपी कर्म करें, तो इस बात की जो सज्ञानता है, इस बात का जो सज्ञानता है वह श्री भगवान के पास है। भगवान इस संबंध में सज्ञान है, जानते हैं ये बात भगवान ब्रह्मा ने अपने मुख से कही। तो हम सभी लोग मनुष्य मात्र जो भी कर्म करना चाहता है, भविष्य में क्या करना चाहता है, उसका आधार तो त्रिगुण है, लेकिन उसकी जो सज्ञानता है, देखिए विषय अलग अलग है। हम मनुष्य क्या करना चाहते हैं, इस बात की सज्ञानता श्री भगवान को है, परमात्मा को है। और हम क्या करना चाहते हैं, किस प्रकार के कर्म करना चाहते हैं, उसका जो आधार है वो त्रिगुण है। प्रकृति से उत्पन्न जो त्रिगुण है, जिनसे हम प्रभावित रहते हैं, उन्हीं के आधार पर
हमारे समग्र कर्म होते हैं। तो यहाँ चूंकि विषय ये है कि श्री भगवान हमारे अंतरतम में विराजमान होकर के हमारे समग्र कर्मों को जानते हैं, भविष्य के कर्मों को जानते हैं। तो भविष्य के कर्मों को कैसे जानते हैं, ये मूल प्रश्न यहाँ पर है। इस मूल प्रश्न पर हम कल चर्चा करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै।